नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम अलग अलग टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं और उसमें ग्रहण की भी बात कर रहे थे। और सूर्य का ट्रांजिट 13 फरवरी से हो रहा है जो राहु के पास जाएगा, और नेक्स्ट मंथ वो शनि के पास जाएंगे मिड ऑफ मंथ में, और 14 अप्रैल तक वहाँ पर रहेंगे शनि के पास। तो ये जो 2 महीने हैं वो बहुत संभालने लायक हैं, और हर तरह से मतलब ये राष्ट्रों के लिए, अलग अलग नेशंस जो हैं, देश हैं, उनके लिए भी, उनके जो भी प्रमुख या मुखिया हैं उनके लिए भी, और आप सबके लिए, हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका इम्पैक्ट हमने देखा था। हम यहाँ से पूरी सीरीज़ आज कंप्लीट कर देंगे। तो आपके लिए मेन पॉइंट्स की हम हमेशा बात करते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। स्कॉर्पियो मून साइन एंड असेंडेंट, वृश्चिक राशि और लग्न के लिए अगर हम बात करें तो लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। सूर्य राहु का ग्रहण योग पहले चतुर्थ भाव में होगा 13 फरवरी से मिड ऑफ मार्च तक, और फिर मार्च मिड से 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल 14 अप्रैल तक है, लेकिन मिड ऑफ अप्रैल तक वो सूर्य शनि के साथ जाएंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत स्ट्रांग है, नेगेटिव है, और आपको डरना नहीं है। देखिए, जब हम जीवन में बहुत सारा ऐसा समय आता है जहाँ हमको तकलीफ होती है, प्रॉब्लम्स आते हैं। जब हम हाईवे से चल रहे हैं और अचानक वहाँ पता चलता है कि कुछ काम चल रहा है, कुछ उसको डाइवर्जन दिया हुआ है, तो खड्डे भी आते हैं, ठीक रास्ता नहीं होता है, लेकिन हमको तो वहाँ से आगे बढ़ना होता है। तो ठीक उसी तरह सोच रखिए आपकी कि हमें ये समय निकालना है, बट निकालना कैसे, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्या हर्डल्स आ सकते हैं। तो जो ऑब्स्टेकल्स हैं उसको समझेंगे और उसको हमको पार करना है। तो ये इसीलिए समझना ज़रूरी है। तो यहाँ वृश्चिक वालों के लिए चतुर्थ भाव जो है वहाँ राहु सूर्य का कॉम्बिनेशन, और 23 तारीख को फिर मंगल आएंगे, तो सूर्य मंगल और मंगल राहु अंगारक योग। ये ज़मीन का है, मकान का है, वाहन का है, माता का है, और यहाँ आपका आत्मा हार्ट है। ये व्हीकल्स भी है यहाँ पर। तो यहाँ क्या है कि इंट्यूशंस भी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इफ़ेक्ट होगी। अब क्योंकि सूर्य इंट्यूशन का कारक है, आपको नेगेटिव इंट्यूशंस बहुत आएंगे। ग्रहण योग हो रहा है यहाँ सूर्य राहु की वजह से, लेकिन वो इंडिया में दिखने वाला नहीं है, भारत में नहीं दिखेगा, भारत के बाहर दिखेगा, लेकिन उसका असर बाहर से भी यहाँ आएगा। चंद्र ग्रहण भी है तो वो मार्च में हो रहा है, तो उसका मैंने अलग से वीडियो दिया है कि ग्रहण में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे पूजा पाठ। तो वो ज़रा समझिएगा, जानिएगा, तो आपको लाभ होगा। यहाँ पर आपको ज़मीन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड कोई भी बड़े निर्णय आपके नाम पे नहीं करने चाहिए। है तो बेचनी नहीं है, नहीं है तो खरीदनी नहीं है। ये समय सही नहीं है। यहाँ आपको अच्छा कोई लाभ वाला प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ ज़रा समझ के चलिएगा। यहाँ आपको दूसरी चीज़ क्या है कि आपकी प्रॉपर्टी अगर आप खरीदने जाएंगे तो डिस्प्यूटेड मिल सकती है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट्स क्रिएट हो सकते हैं। तो वो भी ज़रा ध्यान रखिएगा। अचानक से कोई आपकी प्रॉपर्टी पे क्लेम करे कि ये मेरी है, एंड देन वो केसेस शुरू हो, ऐसा समय भी हो सकता है। तो आपको ज़रा ध्यान रख के चलना है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको शिफ्ट करना है नई जगह पर तो ये सही समय नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको उसमें मज़ा नहीं आएगा, और हो सकता है वो उसमें वास्तु दोष वाली प्रॉपर्टी हो, सही वास्तु नहीं हो, सही जगह नहीं हो। तो यहाँ ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगर आपको दूसरा पॉइंट कहे तो ये मेन पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं। इसमें आपके पर्सनल चार्ट की कॉम्बिनेशंस और सारी चीज़ें इफेक्ट करेगी, तो और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। आपकी माता के लिए हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, उनकी पुरानी कोई बीमारी है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, उनके हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा आ सकते हैं। तो आपको उनके लिए ओपिनियन लेके आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बड़ा ऑपरेशन करने के योग अगर नहीं है, लेकिन आप उसके लिए अचानक से निर्णय ले लेंगे तो वो सही नहीं होगा। तो ध्यान रख के शांत मन से निर्णय लीजिए, ओपिनियन लेके आगे बढ़िए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ आपको एक दिल कहें कि हार्ट कहे, उसको थोड़ा धक्का लगे, ऐसी कोई घटना बन सकती है, तो आपको थोड़ा दुख भी होगा। आपको उसमें ध्यान रखना। जो लोग टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिज़नेस कर रहे हैं, जो लोग व्हीकल को लेके कुछ जुड़े हुए हैं बिज़नेस में, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखें और ये समय में संभाल के चलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पंचम भाव में आपका सूर्य जा रहा है शनि के पास मिड ऑफ मंथ में, मार्च में, और फिर अप्रैल मिड तक रहेगा। ये स्थिति जो है वो संतान, स्टॉक मार्केट, आपका प्रेम और आपका विद्या, इन चीज़ों को इफ़ेक्ट करेगा। जो लोग स्टूडेंट है या टीचर है उनको ध्यान रखना पड़ेगा। उनको जॉब में परेशानी आ सकती है, जो टीचर है, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाई में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। हार्ड वर्क से कम
अच्छा मार्क्स मिले, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ से निकलना है, रुकना नहीं है। उस भले कम रिजल्ट्स आए लेकिन उस साल में निकल जाना है। अगर आपके कुछ अलग एग्ज़ाम्स आप देना चाहते हैं तो ये समय को अवॉइड कीजिए। डेट्स अगर आप ले सकते हैं तो 2 महीने बाद, मतलब मिड ऑफ अप्रैल के बाद लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ आपका प्रेम के मामले में ब्रेकअप होना ऑलमोस्ट तय है, तो ये समय में एक्शन रिएक्शन करेंगे एक दूसरे के साथ तो वो ब्रेक हो जाएगा और लॉन्ग टर्म के लिए ब्रेक हो सकता है। तो ज़रा ध्यान रख के, अच्छा रिलेशन है, अच्छा रिलेशनशिप है, तो उसको ब्रेक करने से पहले सोचिएगा और उसमें रिएक्ट करने से पहले सोचिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपका संतान प्राप्ति का समय, अगर आपने कंसीव किया है तो ये समय ध्यान रखने लायक है। संतान के लिए कोई बड़े निर्णय ले रहे हैं, उनकी पढ़ाई को लेके, उनके जॉब को लेके, उनके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट को लेके, तो दिस इज़ नॉट द करेक्ट टाइम टू इन्वेस्ट एनीथिंग। तो वो चीज़ ज़रा समझिएगा। उनको बड़े निर्णय आपकी ओर से भी नहीं लेने चाहिए, आपको थोड़ा रुकने के लिए कहना चाहिए। आपको उनके लिए कोई निर्णय नहीं लेने चाहिए, उनको भी रोकिएगा। आपका स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है तो कुछ अभी मत कीजिए, ना शॉर्ट टर्म में ना लॉन्ग टर्म में। ये समय करेक्ट नहीं है। जो है पुराना उसको चलने दीजिए, नया कुछ अभी मत कीजिए। बाकी ये समय में ये मेजर पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अगर ये आपने ध्यान रख लिए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ज़्यादातर आपको सूर्य राहु और मंगल का जो कॉम्बिनेशन 4th हाउस में हो रहा है वो परेशान ज़्यादा करेगा, बिकॉज सामने आपका कर्मस्थान भी है, तो कार्य क्षेत्र में भी प्रॉब्लम्स आएगा, तो थोड़ा ध्यान रख के चलना है। हालांकि आपके लिए गुरु अच्छी स्थिति में है तो चीज़ें मतलब स्ट्रेस क्रिएट करेगी, तो थोड़ा ध्यान रख के चलिए तो लाभ होगा। यहाँ पॉइंट्स नेगेटिव, क्योंकि समय ग्रहण का है, सूर्य राहु और सूर्य शनि, ये कॉम्बिनेशन, सूर्य मंगल और मंगल राहु, तो कोई पॉजिटिव बातें नहीं होंगी, तो नेगेटिव भी नहीं है, लेकिन इसमें से निकलना है। सो समय निकालने के लिए ये पॉइंट्स आपको समझने ज़रूरी है। सो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। धनु राशि और लग्न के लिए अगर हम बात करें, सेजिटेरियस मून साइन एंड असेंडेंट के लिए, कि सूर्य राहु कॉम्बिनेशन और सूर्य शनि कॉम्बिनेशन और साथ में मंगल का अंगारक योग, दोनों के साथ, राहु के साथ सूर्य के साथ, फिर शनि के मंगल के कॉम्बिनेशन, आपको ये 2 महीने में क्या इफेक्ट करेंगे। और मैं लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए कहूँगा आपको। तो यहाँ मेन पॉइंट्स की बात करेंगे और आपका पर्सनल चार्ट इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और आपका ये जो कॉम्बिनेशन जो है, ये क्या है कि पर्सनल चार्ट में अगर कुछ सही नहीं है तो वो जैसे आग लगी है, और ये कॉम्बिनेशंस उसमें घी डालने का ट्राई करेंगे, घी डालेंगे तो आग ज़्यादा बढ़ सकती है। तो यह नेगेटिव नहीं है, लेकिन उसको समझना है। जैसे हम किसी रास्ते से चल रहे हैं तो प्रॉब्लम्स आता है, उसमें कुछ डाइवर्जन आता है, काम चल रहा है या खड्डे आते हैं तो हम धीरे से निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ डरते नहीं हैं हम रास्ता खोजते हैं। तो यहाँ रास्ता क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे, प्रॉब्लम्स क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे और उसमें से निकलना ज़रूरी है, उसकी बात करेंगे। तो आपका जो 3rd हाउस है, यहाँ पर 11 नंबर लिखा है, राहु वहाँ बैठा है और सूर्य जाएंगे 13 फरवरी को, मंगल जाएंगे 23 फरवरी को, और साथ में सूर्य बुध भी जा रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो 3rd हाउस में हो रहा है। 3rd हाउस जो है वो साहस पराक्रम का है, ब्रदर सिस्टर का है, पब्लिक रिलेशन का है, HR, मीडिया, कम्युनिकेशन, आपके लिए ये स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ग्रहण हो रहा है, जो लोग कम्युनिकेशन के फील्ड में हैं, जो लोग मीडिया में हैं, जो लोग HR में हैं, जिनका दायरा बहुत बड़ा है, जो लोग पब्लिक फिगर है, कोई स्पोर्ट्स में है, कोई पॉलिटिक्स में है, कोई जैसे इसमें है, सिनेमा में है, तो या किसी भी क्षेत्र में, तो वो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके जीवन में, कि आपके दायरा जो है वो संकुचित हो जाएगा, यानी कि रेडियस आपका कम होता जाएगा। लोगों के रिएक्शंस आपको झेलने पड़ेंगे, आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो जब आप किसी के भी साथ, आप पब्लिक फिगर हैं या नहीं है, लेकिन अगर आप किसी के भी साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं तो लिमिटेड बोलिएगा, कम बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका यहाँ जो भी एक्शन होगा उसके रिएक्शंस आपको बहुत झेलने पड़ेंगे। ये साहस का स्थान है और यहाँ साहस करने का समय नहीं है। दिस इज़ नॉट द करेक्ट टाइम टू मेक सम बिग शाउट वी कैन से, या बिग डील, या बिग अनाउंसमेंट। तो ये आप कोई वेंचर करना चाहते हैं नया बड़ा, तो ये समय नहीं है कि भाई इसमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा। दिस इज़ नॉट द टाइम। तो आपको वो परेशानी झेलनी पड़ सकती है, आपके कैलकुलेशंस रॉन्ग हो सकते हैं। जो लोग मीडिया में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। नेगेटिविटी आपको परेशान करेगी। आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो रुकावटें आ सकती है।
चीज़ें आपकी फेवर में चल रही थी वो रुकी हुई लगेगी। तो ये नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है, ये रियलिटी है। आपको डरना नहीं है, ये समय को निकालना है कि भाई ये समय में ऐसा कुछ होगा तो इसमें मुझे बड़ा कुछ नहीं करना है, जो चल रहा है उसको मैनेज करते हुए निकल जाना है, कुछ नया नहीं डालना है। ये समय में जो चल रहा है उसको किस तरह से मैनेज करते हुए निकले। तो दिस इज़ द रेमेडी कि आपको कोई टेंशन के बगैर शांत मन से कि भाई प्रॉब्लम आने वाले हैं, लेकिन जो चल रहा है उसको निभाते हुए निकल जाइए और प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं उसको टैकल करने की कोशिश कीजिए। 100 में से 50 भी निकल गए तो आपको लाभ होगा। लेकिन अगर आप उलझे कि नहीं ये क्यों यहाँ पर, तो बाकी सपोज़ आप 10 काम सोच रहे हैं, उसमें से पहले या दूसरे काम में प्रॉब्लम आया और आप उस पर फोकस करके बैठ गए कि ये क्यों ऐसा, तो बाकी के 8 शुरू ही नहीं होंगे। ठीक है, और वो जो चल रहा है उसी में समय निकलेगा और वो लॉन्ग टर्म के लिए, और बाकी सब अटके पड़े हुए हैं उसका भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो बी क्लियर कि यहाँ जो जो चल रहा है उसको निकालो, जो नहीं चल रहा है उसमें ठीक है ज़्यादा उसको ट्राई करो, लेकिन उस पर लगे मत रहो ये समय में, उसके बाद करो 2 महीने बाद। अच्छा, यहाँ पर ब्रदर सिस्टर के साथ आपको बड़े जॉइंट वेंचर में कुछ नहीं करना है, पार्टनरशिप में कुछ नहीं करना चाहिए। उनकी अगर कुछ हेल्प चल रही है तो वो ब्रेक हो सकती है, आप उनको कुछ हेल्प कर रहे हैं तो वो ब्रेक हो सकता है, मतलब वहाँ रुकावट आएगी। तो ये चीज़ें भी आपको प्रिपेयर रह के चलना है। इसके बाद चतुर्थ भाव की बात करें तो वहाँ पर शनि महाराज बैठा है, 12 नंबर गुरु का घर है, सूर्य वहाँ जाएंगे, सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन, और ये सारी चीज़ें जो कॉम्बिनेशन की बनेगी, दिस इज़ नॉट द टाइम टू बाय एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, लैंड, व्हीकल्स, और आपको यहाँ पर कोई सेल भी नहीं करना है। अगर आपने कुछ खरीदा या बेचा तो यहाँ आपको डिस्प्यूट क्रिएट होते हुए नज़र आएंगे, लीगल आपको जाना पड़ेगा, चीज़ें आपके लिए फेवरेबल नहीं होगी। सो बी केयरफुल कि भाई ये सारा हमें नहीं करना है। हमें कोई नया व्हीकल, जो लोग बिज़नेस में हैं व्हीकल के, ट्रांसपोर्ट के, जो टूर्स के, तो उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये समय सही नहीं है। आपको आपके मदर को लेके चिंता होगी, उनकी हेल्थ इश्यूज़ आएंगे या वो सारी चीज़ें, तो वो भी ज़रा ध्यान रख के चलना है। तो यहाँ आपको थोड़ा डाइल्यूट वे में चलना है चीज़ों को। अब तक जो फोर्स में जो बड़े सोच के साथ कर रहे थे, अभी रुक जाओ, चलता है वो चलने दो, हमें सिर्फ यहाँ से निकलना है। तो मिड ऑफ अप्रैल 14-15 अप्रैल के बाद आप ज़्यादा कुछ सोचिएगा, तब तक नहीं। तो ये सूर्य के कॉम्बिनेशंस आपको परेशान, और ग्रहण हो रहा है बीच में, सूर्य का हमारे यहाँ नहीं दिखने वाला है भारत में, लेकिन चंद्र का ग्रहण दिखेगा, उसका मैंने अलग से वीडियो दिया है, वो भी आप देखिएगा, उसमें क्या पूजा पाठ करनी चाहिए वो देखिएगा। और यहाँ पर आपको खुद को महादेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपके जीवन में गुरु की पूजा करना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, पर्टिकुलरली ये टाइम में तो बहुत ज़रूरी है। तो आप जो कर रहे हैं वो तो कीजिए, लेकिन साथ में ये भी करेंगे तो आपको लाभ होगा और आपको रास्ते नज़र आएंगे, उस पर चलने की ताकत हिम्मत मिलेगी, पॉजिटिविटी बनी रहेगी। सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आपको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। हम डिटेल वीडियोस बना रहे हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, आपको बहुत मज़ा आएगा। और रिसर्च भी आप खुद भी कीजिए, अपनी कुंडली को समझिए, जानिए, तो और मज़ा आएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।